हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। इसके पहले मैंने आपको ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बताया था। अब मुझे स्टार्ट करना है प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। यहाँ देखिए आप लोग, तो प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील को हम लोग स्टार्ट करेंगे और ये देखेंगे कि सबसे पहले जो है क्या किया जाता है, कैसे प्रोसेस किया जाता है स्टील का प्रोसेस। तो देखें आप, इसके लिए सबसे पहले रॉ मटेरियल को प्लांट तक लाया जाता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू प्लांट, जिसमें रॉ मटेरियल क्या होते हैं। रॉ मटेरियल में लाइमस्टोन होते हैं और आयरन और कोक और निकिल, ये सारी चीज़ें होती हैं स्टूडेंट्स। तो क्योंकि ये बल्कि होता है, भारी होता है, तो इसे ट्रांसपोर्टेशन से हम ले आते हैं जहाँ पे इसको स्मेल्ट किया जाता है। मैन्युफैक्चरर स्टील जहाँ पे मतलब प्रोसेस होता है वहाँ पे हम लेके आते हैं। आयरन ओर इज स्मेल्टेड, आयरन ओर स्मेल्ट कराया जाता है, पिघलाया जाता है। लाइम स्टोन इज फ्लक्सिंग, और लाइम स्टोन को उसमें मिला दिया जाता है, लाइम स्टोन को उसमें मिलाया जाता है। और फिर मटेरियल विच इज़ एडेड, मतलब लाइमस्टोन को उसमें मिलाया जाएगा। स्लैग इज़ रिमूव्ड, और इसके मैल को जो इसमें थोड़ा सा मैल होता है, जो गंदगी इसकी होती है, उसको हटा दिया जाता है। और कोक इज़ बर्न टू हीट द ओर, और कोक जो है, कोक से हम इसको गर्म करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, जो कोक है, ये कोक काफ़ी अच्छी क्वालिटी का, हाईएस्ट क्वालिटी का ये कोल होता है, ठीक है। इसी कोल से हम जो है गर्म करते हैं, और जब गर्म करते हैं तो इसके बाद मोल्टेन, जब ये पिघल जाता है तो मोल्टेन मटेरियल्स पोर्ड इनटू माउंट्स। माउंट्स का मतलब होता है एक ढांचा, एक ढांचे में इसको डाल दिया जाता है। जैसे जब सारा मटेरियल गर्म हो जाता है तो उसको एक ढांचे में हम डालते हैं, और ढांचे में जब डालते हैं तो हमें मिलता है पिग। क्या मिलता है? पिग हमें मिलता है। और उसी, अभी यहीं पे प्रक्रिया रुकती नहीं है, अभी पिग को जो है हम आगे क्या करते हैं, फिर पिग को पुनः प्योरीफाई किया जाता है, स्मेल्टिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग इम्प्योरिटीज़, और इसकी इम्प्योरिटीज़ को क्या किया जाता है, हटाया जाता है। जो इसमें इम्प्योरिटीज़ होती है उसको ऑक्सीडाइज किया जाता है, इम्प्योरिटीज़ को हटाया जाता है। मैग्नीज, निकिल, क्रोमियम को उसमें ऐड किया जाता है। जब ये सारी चीज़ें ऐड की जाती हैं तो फिर उसे एक आकार दिया जाता है, उसमें रोलिंग, प्रेसिंग, कास्टिंग, है ना, फॉगिंग। तो ये सारी प्रक्रिया होने के बाद तब जा कर के जो है स्टील का निर्माण होता है, ठीक है। तो इसको जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, फिर से एक बार हम समझ लेते हैं कि हम जो है सबसे पहले रॉ मटेरियल ले आएंगे। रॉ मटेरियल में क्या क्या आएगा स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था, आयरन ओर आएगा, लाइमस्टोन आएगा, कोक आएगा, निकिल आएगा। इन चीज़ों को हम ले आकर के जो है एक जगह पे, जहाँ पे इसकी ब्लास्ट फर्नेस होगी जो है तो स्टील की, तो वहाँ पर ला करके हम इस मटेरियल को, सारे मटेरियल को एक जगह जो है रखेंगे, मिलाएंगे, फ्लक्स करेंगे, और फ्लक्स करने के बाद फिर उसे क्या नाम है कि हीट कराएंगे कोक के ज़रिए। और कोक जो है जब हीट कराएंगे तो उसमें जो स्लैग आएगा, स्लैग का मतलब होता है जैसे कचरा, मिट्टी, है ना, इम्प्योरिटीज़, उसको हम बाहर करेंगे। और उसको बाहर करने के बाद फिर जो मोल्टेन, यानी कि जो हमको मिलेगा, ये सारी प्रोसेस करने के बाद जो हमें मिलेगा उसे बोलेंगे हम पिग आयरन। और पिग आयरन को फिर यहाँ पे हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं, और स्टील मेकिंग के लिए जो है हम क्या करेंगे, उसको ऑक्सीडाइजिंग करेंगे। मैग्नीज, क्या नाम है, निकेल, क्रोमियम उसमें ऐड किया जाएगा, और फिर उसको रोलिंग, प्रेसिंग, है ना, फॉगिंग, इतना करने के बाद तब
तब जा कर के हमारा क्या बन जाएगा, एक अच्छे आकार का जो है एक अच्छा स्टील बन जाएगा। तो स्टूडेंट मैं समझता हूँ ये आपकी समझ में आ गया होगा। फिर मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ आपको बताने के लिए। स्टूडेंट्स ये मैप आप देख रहे हैं, मैप में देखिए आप जो है यहाँ पे मैप में आपको दिखाया गया है कि ये ऐसी जगहें हैं, ऐसा प्लेस है जहाँ पे आयरन और स्टील प्लांट लगाए गए हैं। तो आयरन स्टील प्लांट देखिए आपका ये विजयनगर हो गया, और आपका भिलाई हो गया, राउरकेला हो गया, जमशेदपुर हो गया, बोकारो हो गया, बर्नपुर हो गया, है ना, दुर्गापुर हो गया इधर आपका। और जब आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा और दिया हुआ है, यहाँ पे है ना, भद्रावती हो गया, सलेम हो गया। तो इन जगहों पे हमें क्या मिलता है, आयरन और स्टील प्लांट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया। ये इंडिया की बात की गई कि इंडिया में कहाँ पे, ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है ना, फिर से मैं पढ़ देता हूँ, बोकारो, बर्नपुर, दुर्गापुर, जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई, है ना। देखिए विशाखापट्टनम को हम लोग छोड़ दिए थे, यहाँ पे विशाखापट्टनम में भी मिलता है जो है ना। इसके बाद विजयनगर हो गया, भद्रावती हो गया, है ना। इन जगहों पे मिलता है जो यहाँ पे मैपिंग की गई है। बात आई समझ में स्टूडेंट्स। अब आगे हम लोग चलते हैं थोड़ा सा। An integrated steel plant is large, handles everything in one complex from putting together the material to steel making, rolling and shaping. इंटीग्रेटेड जो स्टील प्लांट होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, क्योंकि इसमें सारी प्रक्रियाएं की जाती हैं। स्टील को बनाया जाता है, रोलिंग और शेपिंग उसको की जाती है ना। इसके बाद देखिए आगे, मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स मार्केट देयर स्टील थ्रू स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। इन 1950, देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है, इन 1950 में चाइना और इंडिया जो है बराबर की क्वांटिटी का स्टील प्रोड्यूस करते थे। मतलब जितना कि चाइना प्रोड्यूस करता था उतना इंडिया भी प्रोड्यूस करता था। ठीक है, कब के समय में, 1950 में। ठीक है, और यहाँ मैंने आपको नहीं बताया, मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मार्केट देयर स्टील थ्रू स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, यानी जो सेल है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये पब्लिक सेक्टर का अंडरटेकिंग का जो है स्टील प्लांट था। तो इसके बाद जो है 1950 की बात की गई कि 1950 में इंडिया और चाइना दोनों बराबर सेम क्वांटिटी का स्टील जो प्रोड्यूस करते थे। आज चाइना क्या हो गया है, चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील। आज चाइना विश्व का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर बन गया है, जबकि भारत उसकी कंपैरिजन में अभी भी पीछे है। ठीक है, और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और लार्जेस्ट कंज्यूमर है चाइना। चाइना क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, मतलब उसके यहाँ खूब ज़्यादा स्टील होता भी है और खूब ज़्यादा वो उसका यूज़ भी करता है ना। छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन हैज़ मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। छोटा नागपुर प्लेट्यू में ढेर सारे आयरन और स्टील इंडस्ट्री ही लोकेट है वहाँ पे। इट इज़ लार्जली बिकॉज ऑफ द रिलेटिव एडवांटेज दिस रीजन हैज़ डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री इसलिए स्थापित है क्योंकि यहाँ पे कुछ रिलेटिव एडवांटेज इस रीजन से मिल जाता है। मतलब ये क्षेत्र ही ऐसा है कि यहाँ पे आसानी से आयरन स्टील प्लांट लगे हुए हैं। दीज इंक्लूड लो कास्ट ऑफ आयरन ओर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बता रहा है कि दीज इंक्लूड लो कास्ट आयरन ओर, मतलब सस्ते कीमत का आयरन ओर मिल जाता है यहाँ पे। हाई ग्रेड क्या नाम है कि मिनरल यहाँ पे मिल जाते हैं, चीप लेबर मिल जाता है, और वास्ट गोइंग पोटेंशियल मार्केट भी, होम मार्केट मतलब जल्दी से मार्केट पास ही में मिल जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए जो है। हाँ आगे, थ्रू इंडिया इज एन इम्पोर्टेंट आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। यद्यपि भारत में बहुत ज़्यादा स्टील और आयरन प्रोड्यूस होता है, वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म आवर फुल पोटेंशियल लार्जली, लेकिन हम पूरा उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं जितना प्रोड्यूस हो रहा है। क्यों? क्योंकि हाई कास्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग कोल। हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया था, कोल,
ठीक है। तो कोल जो कुकिंग कोल है यानी कि जो अच्छी क्वालिटी का कुकिंग कोल है वो हमारे पास उपलब्ध नहीं है। और लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, यहाँ लेबर भी बहुत अच्छे प्रोडक्टिव नहीं है। इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, अच्छी एनर्जी नहीं आती है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है स्टूडेंट, तो इन प्रॉब्लम्स के कारण जो है ये भारत में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट इसका नहीं हो पा रहा है। वी आल्सो इम्पोर्ट गुड क्वालिटी स्टील फ्रॉम अदर कंट्रीज, अच्छी क्वालिटी का स्टील हम विश्व के दूसरे मार्केट से यानी विश्व से हम अन्य जगहों से हम प्राप्त करते हैं, यानी कि इंपोर्ट कराते हैं, जो दूसरी कंट्री से इंपोर्ट कराते हैं। हाउएवर ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ स्टील सफिशिएंट टू मीट आवर डोमेस्टिक डिमांड, जबकि हमारे यहाँ पर्याप्त स्टील है जो है, लेकिन अच्छी क्वालिटी का स्टील हम बाहर से क्या नाम है कि इंपोर्ट कराते हैं। लिबरलाइजेशन एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लिबरलाइजेशन आने से, ये पॉलिसीज है गवर्नमेंट की, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने से जो है बूस्ट द इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा सहायता मिली है। जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स भी इसमें आगे आए हैं, यानी प्राइवेट फैक्ट्रियाँ भी इसकी चली हैं। देयर इज़ नीड टू एलोकेट रिसोर्स, बहुत ज़रूरी है कि एलोकेट ऑफ रिसोर्स जो है यानी ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स को एलोकेट किया जाए। जो है कंपटीशन जो है स्टील का बहुत ज़्यादा हो गया है वर्ल्ड मार्केट में, तो अपने यहाँ भी अच्छी क्वालिटी का स्टील बनाया जाए, इसके लिए ज़रूरी है। अब स्टूडेंट्स हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा सा एल्युमिनियम स्मेल्टिंग पर। एल्युमिनियम स्मेल्टिंग देखें आप, नया न्यू टॉपिक आपका। एल्युमिनियम स्मेल्टिंग इज़ द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इन इंडिया, यानी कि ये दूसरी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है। इट इज़ लाइट, ये तो बहुत हल्की होती है, काफ़ी हल्की होती है। रेसिस्टेंट्स टू एरोजन, ठीक है, इसमें क्षरण नहीं होता है। ठीक है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट का गुड कंडक्टर होती है, मेलाबल होती है। बिकम्स स्ट्रॉन्ग, ये बहुत ही मजबूत हो जाती है जब इसमें दूसरे मेटल को मिला दिया जाता है ना। इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट बनाने में, यूटेंसिल बनाने में, वायर बनाने में इसका यूज़ होता है स्टूडेंट्स, इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान रखिए जो है। इट गेन्ड पॉपुलरिटी, सब्सिट्यूट ऑफ आयरन, सब्सिट्यूट ऑफ स्टील, कॉपर, जिंक, लेड, इन सब जो इंडस्ट्री है इसकी जगह पर इसने काफ़ी ज़्यादा पॉपुलरिटी गेन किया है। स्टूडेंट्स अब थोड़ा सा हम लोग ये देख लेते हैं अभी इसी के संबंध में जो है आयरन और स्टील इंडस्ट्री के संबंध में। देखिए यहाँ पे एक ग्राफ दिया गया है, तो देखिए 2015 में जो है ये 89 मुझे लगता है कि ये बिलियन में होगा। हाँ देखें तो प्रोडक्शन जो है मिलियन टन में है। तो देखें आप, ये इंडिया जो है 2015 में इंडिया और चाइना के यहाँ पे कंपैरिजन है। इंडिया में जो है ये 89 मिलियन टन का उत्पादन हो रहा था, जबकि चाइना में आप देख पा रहे हैं ये 803.8, ये देखिए चाइना का ग्राफ बना हुआ है और ये इंडिया का देख रहे हैं आप। यहाँ डिफरेंस जो है 2016 में हमने 89 से 95 की तरफ आए हम, और ये 808 हो गया जो इस तरह से इसका, और फिर 101.5 आए हम 2017 में, 870 हो गया, देखिए किस तरह से बढ़ रहा है। और 2010 में हम लोग 106.5 आए जो है, ये 900 पे देखिए पहुंच गया, और 2019 में हम 111 आए तो 996 पहुंच गया। तो चाइना जो है वो बहुत तेज़ी के साथ डेवलप कर रहा है, इसके यहाँ स्टील प्लांट्स जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। तो स्टूडेंट्स मैं समझता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो हम आपको अगले दिन पढ़ाएंगे, और कोई भी प्रॉब्लम अगर हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।